खमीदा गर्दन पे सर सलामत। सलामत ना घर सलामत खमीदा गर्दन पे सर हमारी आंखों में खौफ बाकी, हमारे ज़हनों में डर सलामत। हमारी आँखों में खौफ बाकी, हमारे ज़हनों में डर सलामत। उड़ान मुमकिन नहीं अगर तो कौन देखेगा पर सलामत। उड़ान मुमकिन नहीं अगर तो कौन देखेगा पर सलामत। करे कोई दिलनशी बातें, रहे कोई नगमगर सलामत। करे कोई दिलनशी बातें, रहे कोई नगमा कर सलामत। Wow! Amazing! Beautiful! बहुत अट्रैक्शन है सर आपकी आवाज में। कब रुकेगा ये तूफान? ये रुकने वाला नहीं है सर। इसे तो रुकना हो। यार वो क्या कहते हैं उर्दू में? बलाखेज ना, बलाखेज है ये तूफान। तूफान कितना ही बलाखेज की ना, इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। बरखुरदार, हमें फकत इस रात की परेशानी। रात तो गुजर जाएगी क्योंकि हमें मालूम है कि कितने घंटे और कितने मिनट बाद ये रात खत्म हो जाएगी। शाम 8 बजे से तो हम इस मुसाफिर खाने में कैद हैं। गाड़ी कब आएगी? इस शाम से यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ट्रेन की पटरी तूफान की मेहरबानी का शिकार है और ट्रेन पिछले स्टेशन पर रुकी है। तूफान रुकेगा, पटरी मुरम्मत होगी, गाड़ी आएगी, हम जाएंगे। गाड़ी गाड़ी कब आएगी? सर क्यों करती हो ये बेमकसद सवाल? कुछ भी हो जाए, ये रात हमें हर तौर पे यही बसर करनी है। लिहाजा मोहतरमा डॉक्टर शांजे साहिबा, माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश कीजिए प्लीज। दानी कितनी बार कहा है ये मुझे डॉक्टर साहिबा का किताब मत दिया करो। हम MBBS की कौन से साल में? हाँ तो 2 साल बाद जाके MBBS से जान छूटेगी, फिर हाउस जॉब और फिर जाके कहवा सकेंगे हम डॉक्टर साहिबा। मेरे बारे में तो फिर भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। हाँ तो बच्चे तुम जबरदस्ती
का शिकार हो। अब्बा ने कह दिया डॉक्टर बनना है। तू ले लिया मेडिकल में दाखिला, बट यू आर स्टिल इन बिटवीन टू बी और नॉट टू बी। तुम दोनों को तो महंगी पड़ गई दोस्त के फार्म हाउस की सैर और पिकनिक। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसके एडवेंचर के शौक ने हमें मनवा दिया, वरना हमारे बाकी सब दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों पर आए थे और कब के पहुंचते होंगे अपने घर। किसी ने कहा क्या? तुम्ही ने कहा था धनिया प्लीज गाड़ियां लेकर जाए, चच्ची कितना मजा आएगा। पहले ट्रेन पर फिर तागे पर पूरा गांव घूमेंगे। मैंने तो सोचा था गांव जाकर पूरे कल्चर को एंजॉय करेंगे, मुझे क्या खबर थी। लेकिन तूफान को खबर थी कि आप लोग बड़े एडवेंचरस हो, इसीलिए बस आ गया आपकी तफरीह तबाह के लिए। अभी तो शुक्र कीजिए कि वो रेलवे का गैंगमैन बारिश में गिर गया और उसने टूटा हुआ ट्रैक देख लिया। हाँ, वरना हादसा हो सकता था। बेकमाल है, खुद को एडवेंचरस कहने वाले इस महफूज आरामगाह में बैठे हैं और मुसीबत ज़दा है। और वो गैंगमैन जो बेचारा तूफान में गिर गया, उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं। इसलिए कि उसने खुद की जान मुसीबत में डालकर पट्टी टूटने की इत्तला दी। भी मुसीबत में वो उस वक्त था जब वो तूफान में गिर गया। उसे सोचा होगा कि जरा पहले निकल पड़ता तो तूफान से पहले घर पहुंच जाता। लेकिन जब 5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो वापस रेलवे स्टेशन पर आया, तो तब वो मुसीबत ज़दा नहीं, बल्कि वो तो बहुत सरशार था कि आज उसने कई जानें बचा दी। बड़ी हिम्मत का काम किया उसने। मुझे लगता है कि उसे हुकूमत की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। इनाम? मुझे तो शक है कि कहीं उसकी इंक्वायरी न शुरू कर दें कि बेटा तुम इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे। और हो सकता है कि पटरी तोड़ने का इल्जाम भी उसी के सर लगा दें। सुनो भाई, सुबह 4 बजे पहली बस आएगी, हमें उससे पहले अड्डे पर पहुंचना होगा। अजय तूफान रुकेगा तो ही ना। तौबा है भाई, इस तूफान ने तो सारा निजाम ही दरम बरम कर दिया। निजाम है कहाँ जो दरम बरम हो गया हो। कितना अच्छा लगेगा, सड़कों की मुरम्मत होगी, रेल की पटरी को ठीक से चेक किया जाए, सीवरेज को बेहतर बनाने के नए मंसूबे बनेंगे। दरअसल निजाम का दरम बरम होना ही बेहतरी आने की अलामत। ये स्मूथली चलने वाले सिस्टम अपने अंदर बहुत सारी खामियां छुपाए हुए होते हैं। वो क्या गा रहे थे तुम? कबीला गर्दन पे सर सलामत, क्या कलाम? सर मेरा नाम जीशान है। और मेरा नाम सलाउद्दीन। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। जीशान वो जो बड़ा इनकलाबी शायर है, तो वो आप हैं जनाब? शायर। देखो भाई, कैसा तज़ाद, यानी शायरी मज़ाहमती और बातें पॉजिटिविटी। सर मैं किसी से मजाक नहीं हूँ सर, बल्कि मैं तो जो महसूस करता हूँ बस वही लिखता हूँ। साथ ही मैं दिल नशी बातें करने वाले नगमागरों को भी सलामत देखना चाहता हूँ सर। Absolutely right. Absolutely wrong. अहमकों की जन्नत में रहते हो तुम लोग। सर जाहिर है अब जो जन्नत आपने हमारे लिए बनाई है उसी में रहेंगे। I am talking about state of mind. सर अभी नाम क्या बताया था आपने अपना? सलाउद्दीन। सलाहुद्दीन। अगर आप सलाहुद्दीन हैं तो सलाहुद्दीन का मतलब होता है जिंदगी गुजारने के मामलात में बेहतर तदबीर करने वाला या मशवरा देने वाला। तो सर अगर आपकी नज़र में हम लोग
अहमकों की जन्नत में रहते हैं, तो सर फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखो देखो तुषार, मैं कोई दीनी स्कॉलर नहीं। मैं जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे कोई चीज सीधी नजर नहीं आती। देखो, मैं 20 साल यूरोप में रहा। ओह, that's why। What do you mean by that why? सर यही वजह है कि आपको हम सब लोग, ये मुल्क, ये निजाम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है हमारी या शायद अपनी। अहमियत की बात करते हो तो बताओ, क्या है हमारी हैसियत? हम लोग महज कीड़े मकोड़े हैं, रेवड़ जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। सर ना तो हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं और ना ही कोई रेवड़ की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि हम लोग तो इंसान हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा बाशऊर इंसान। बाशऊर इंसान, बाशऊर। रुको, मैं तुम्हें थोड़ा शऊर दिखाता हूं। हाँ, ये पढ़ो इसे। अरे पढ़ो 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 और बताओ कि क्या ऐसे होते हैं बाशऊर इंसान। ना इबादतगाह महफूज है, ना गलियां, ना बाजार, सरकारी इमारतें, सैरगाहें, हर जगह खुदकुश बंगाल घुसे बैठे हैं। माशी हालत ऐसी है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर। आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और हमारे लीडर न्यूज चैनल्स के सियासी अखाड़ों में बैठे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ, एक दूसरे को गंदा करने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूले बैठे हैं। कोई काम सीखा नहीं, कोई सिस्टम दुरुस्त नहीं और बनने चले हैं गांव माय फन। सर आप शायद यूरोप के कलीसियाओं में होने वाली कत्लो-गारत गरी को पूछ रहे हैं। सर मजहब के नाम पर जितना खून उन लोगों की इबादत गाहों में बहा है ना, हम लोग तो उसका उशरे अशीर भी नहीं। कौमें यकदम नहीं बन जाया करती। सलाहुद्दीन साहब, अभी कितना अरसा हुआ है हमें आजाद हुए? कोई तकरीबन 75 साल। आपको तो याद होंगे वो आगाज के दिन कि क्या था हमारे पास, लेकिन आज बहुत कुछ है। एक नाम है आपके मुल्क का। अरे क्या नाम है? करप्शन है, बदनामी है, इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है। ये है हमारे तुर्राह इम्तियाज। ये जो खाके और फिल्में बनी, इन्हीं से अंदाजा लगा लो कि हम और हमारा मजहब दुनिया के सामने क्या है। सर करप्शन, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, आपको नहीं लगता कि इन सब कुछ के लिए भी ज़हन की जरूरत होती है? दिमाग लगाना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है, ये सब अकल के काम है। तो हमारे पोटेंशियल में फर्क नहीं है, बस हमारे लोगों को सीधा रास्ता दिखाना बाकी है। सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? सीधा रास्ता ये लीडर जिन्हें अपने खजाने भरने से फुर्सत नहीं, या वो मजहबी ठेकेदार जो एक दूसरे को काफर करार देने पर बजट है। बुराई खुद अच्छाई की दलालत करती है सलाहुद्दीन साहब। बुराई का अंजाम दिखाता है लोगों को सीधा रास्ता। और ये जो आप फिल्म और खाकों की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी ज्यादा कसूर हमारा ही है कि जो लोग इस्लाम नहीं जानते उन लोगों के लिए हम लोग तारुफ है इस्लाम का। फिर चाहे हमारा वो कोई अमल या मतलब दहशतगर्दी ही क्यों ना हो, उनके लिए इस्लाम अमल है। हम सड़कों पर टायर जलाकर अपने ही फेफड़ों में धुआं उड़ेलकर इसका हल तलाश करते हैं। हम लोग जिस्मों को मुतासिर करके इनकलाब लाना चाहते हैं, जबकि इनकलाब जिस्मों को मुतासिर करके नहीं बल्कि अक्ल, शऊर और नजरिए को बदलने का नाम है। मुझे भूख लगी है। Oh my God! Oh my God!
क्या मेरी रोटी हाँ, तेरी है, इधर आ, तेरी है, इधर आ, कम ये, आ तो सही, इधर आ। मेरी रोटी वापस कर, मेरी रोटी लेके भाग गया, मेरी रोटी फेंक दी है, मेरी रोटी वापस कर, मेरी रोटी दे दे मुझे, मुझे रोटी, मेरी रोटी दे दे। तूने मेरी रोटी कुत्ते को दी है, मेरी रोटी वापस करना, मेरी रोटी। तूफान में रुक रहा, ट्रेन की पटड़ी टूट गई, तेरी रोटी कुत्ता ले गया। एक बात बता, कि कुत्ते की मुंह वाली रोटी खाएगा तू? फिर क्या है, मैं रोटी खा के हाथ धो लेता, हाथ धो लेता, रोटी खा लेता, हाथ धो लेता, खा लेता। मेरी बात सुनो, ये तो गंदा है, ये गंदा है। गंदा। ये नहीं समझेगा तेरी मजबूरी, मैं समझती हूँ। मुझे भी भूख लगी है ना। वैसे तुम हो कौन? मैं ना, मेरा नाम, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? हम इस मुसाफिर खाने की कैदी। कैदी? मैं आजाद। आजाद? वो तो खैर तुम हो, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। मेरा नाम आजाद है। मेरे अब्बे का नाम मुजाहिद और मेरा दादा गुलाम। लड़की पागल है, क्यों बहस करती? भाई वैसे सीक्वेंस कमाल है, गुलाम, मुजाहिद, आजाद। गुलाम का बेटा मुजाहिद होगा तो आजाद होगा, लेकिन बेमानी हो गई ये सब लफ्ज और इनके मतलब। गुलामी अब मयार है, आजादी इंतहा पसंदी अब दहशत गर्दी। हाँ, जिसकी समझ में जो आए। Here we go again. तो तुम्हें बताओ, ऐसा नहीं है क्या? नहीं सर, हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, और ऐसा अगर कोई समझता है तो ये उसकी अपनी सोच है। और सर मुजाहिद किसी दहशतगर्द का नाम नहीं है, बल्कि मुजाहिद तो वो होता है जो जिहाद करता है। और जिहाद हर वो अमल है जो नौए इंसान की बेहतरी के लिए किया है। और सर ना ही हम लोग मादक बिदर आजाद हैं। अगर कुछ लोग ऐसा समझते भी हैं तो उनसे निपटा जा रहा है। आप चंद लोगों के अमल को पूरी कौम का अमल तो मत करिए। तुम्हें क्या हो गया है भाई? कुत्ता मेरी रोटी मेरी कुत्ता खा गया। मैंने रोटी खानी है ना, रोटी खानी है, रोटी खानी है। रोटी खानी है ना, ये जाके खा लो। वैसे मिल जाएगी कहीं से? और अगर मिल जाए तो इसे भी ला दो, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया। तो मेरे लिए भी ला दो। खुद जाओ ना, खुद क्यों नहीं जाते? मेरे बाबू को डर लगता है। अरे डर माई फुट। दानियाल सलीम किसी से नहीं डरता। मैं यूं गया, यूं आया। देखो शांति, बाहर तूफान है और कुत्ते भी मैं अभी नहीं जा सकता। तुम रोजा रखो। दानियाल सलीम डर गया। ओए, डर गए हो? जाओ ना, आप जानते क्यों नहीं? मेरे बाबू को डर लग गया। प्लीज ये तुम्हारी सी प्लीज तबीयत है सर, जो हम यहाँ बैठे फजूल बहस कर रहे हैं। कर तो नहीं रहे, वैसे सुन जरूर रहे हैं। क्या मतलब? ये फजूल बहस है? यानी तुम्हारे ख्याल में ये फजूल बहस है? ये हमारा अलमिया है नौजवानों। हैरानी की बात है कि तुम लोगों को
किसी किस्म की कोई परवाह ही नहीं है। क्या करें सर, क्या करें? हमने तो खराब नहीं किया है सोसाइटी को। जनाबे वाला हम बेगुनाह हैं। जनाबे वाला हम बेगुनाह हैं और मुझे भूख लगी है। भाई तो क्या हुआ, बेगुनाहों को भी भूख तो लगती ही है। हाँ बिल्कुल लगती है ना, सीरियस सर। मोर देन सीरियस, भी तुम्हें भूख लगी है और तुम उसे मिटाने के लिए हीला कर रहे हो। जी इसी तरह कुछ लोग इल्म के भूखे हैं, कुछ इंसाफ के, कुछ मोहब्बत के और कुछ अमन के। तो हर किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए हीला भी करना चाहिए। करना तो चाहिए, फिर कैसे? हाँ हम लोग भी आपके साथ इस बहस में शामिल हो जाएं। क्यों सर? सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हम लोग जब सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, फौरन कानून को हाथ में ले लेते हैं। जलाओ, गिराओ, दस्तदर अंदाजी। फिर भला कानून तोड़ने से कानून बनाने की तरकीब कैसे दी जा सकती है? ये तो वही बात है कि मैं खामोशी के मौजू पर चैपेट 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 24 घंटे बोल सकता हूँ। क्या करे, कोई समझ से बाहर है। मैं 20 साल यूरोप रहा, वहां लोग कानून तोड़ना जुर्म नहीं, गुनाह समझते हैं। हाँ अगर हम भी खुद को मुसलमान समझे तो इस्लाम हमें तलकीन करता है कानूनों अखलाक की पासदारी। हाँ बिल्कुल, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है शामिल। अपने घर बार की सफाई रखना भी इस्लाम है, ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करना भी इस्लाम है, और रिश्वत और सिफारिश के बगैर मेरिट पर काम करना भी इस्लाम है। और अपने हकूक पर दूसरों के हकूक को तरजीह देना भी इस्लाम ही है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। मैंने पता लगा प्लेट वाला बड़े मुसाफिर करते हैं। तो मैं जाके ना दुकानदार को सुत उठा के ना चाय का सामान ले आया। और तो बनाऊं जी। कुछ खाने को भी है? हाँ जी, केकड़ा सूप, पेड़े, मिठियाँ, नमक पाड़े, बिस्कुट बहुत अच्छे वाले हैं जी। को तो लेकर आओ। अब तो भाई खाली रस भी हो तो ले आओ। हाँ तो केकड़ों से ले आओ भाई। कितने लाऊं सर? 1 2 3 4 5 भाई 6 साहब जितने भी हैं ले आओ, सब खाएंगे। मैं भी खाऊंगा खाऊंगा। सब लोग तुम काम न करियो, चुप करके बैठ जा। चुप। तू चला जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो खाऊंगा, सब खाएंगे। तू जानता है उसे? हाँ साहब जी, जानो बहुत अच्छी तरह जाने हूँ। यो आज है जी, आज अल्लाह बख्शे मुजाहिद कांटे वाला का छोरा। हाँ इसके बाप का नाम मुजाहिद था ना, अभी ये बता रहा था। हाँ जी बीबी जी, इसका बाप मुजाहिद था। वो तो जी सच्ची मुच्ची का दलेर और बहादुर आदमी था जी। वो बड़े बूढ़े बताने हैं 47 माह इसके बाप ने औरतों की इज्जत बचाई थी जी लूटने वालों से, और फिर जाके उनको ना पाटर पे छोड़ाया था। उसका जो बाप था ना जी, बाबा गुलाम, जख्मी हो गया था लड़ाई में। इतने अच्छे लोग थे वो। अच्छे लोग तो सही थे जी, पर इन लोग के साथ भी अच्छी नहीं हुई। क्या हुआ उनके साथ? तो बस साहब जी हमारे देखने की बात है। मुजाहिद अपने रिटायरमेंट के पैसे लेकर घर आ रहा था, रास्ते में ना डक पड़ गए उसके, वो सब कुछ लूट लिया उससे। छां पे गोली मार दी थी, मर गया। यो अच्छा उसकी बहन अकेले रह गए जी। क्या बताऊं, बड़ा जुल्म हुआ जी इनके साथ। ये क्या कम जुल्म है कि बाप मर गया? अब इससे ज्यादा क्या जुल्म हो सकता? ना साहब जी ना, बाप तो चलो मर गया, तो जी मर गया। माँ तो इनकी पहले मर गई है। जो अच्छा पगला था जी, जो अच्छा उसकी बहन अकेले रह गई थी दुनिया में। इसकी बहन पेंशन के कागज पूरे करते करते खुद लुट गई थी। कुछ बदमाशों ने कहा तेरे कागज पूरे करा दे। वो बेचारी बोली उसको क्या पता जी, वो बदमाशन के साथ चली गई। वो जी कागज से पूरे हुए कोई ना,
खुद की इज्जत लुटवा के आ गई जी। ये तो वाकई बहुत जुल्म हुआ। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यो रेलवे कॉलोनी के पास में कच्ची बस्ती में रहे जी। तो अब इसकी बहन क्या करती है, मतलब कैसे घर चलाती है, कोई काम वाम? साहब जी हमारी जुबान साथ ना दे दे। बताओ, मतलब क्या करती है इसकी बहन? हाँ हाँ, सुबह बोलो क्या करती है वो? बोलो। बोलो। सुबह जवाब दो, क्या करती है? धंधा करती है साहब, धंधा धंधा करती है। हाँ तो जिशान साहब, अब बताइए क्या कहती है आपकी पॉजिटिविटी? अरे कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कि ये गैरतमंद मुजाहिद की बेटी की इज्जत का सवाल है। क्या कोई पॉजिटिव सोच दिला सकती है उसे इंसाफ, या लौटा सकती है उसे उसकी लूटी हुई इज्जत? तो सर क्या करें, क्या करें सर? गिरा दें, मिटा दें ये सब कुछ, खत्म कर दें इस बनती हुई कौम को, या सर जंगलों में निकल जाए, या किसी साहिब सिस्टम की गुलामी कबूल कर दें? हमें ये सब कुछ फेस करना है सर। ये सिस्टम, ये हुकूमत, ये समाज, क्या ये सब कुछ रद्द कर देने से बेहतरी आ जाएगी? सब कुछ तो मौजूद है हमारे पास, मजहब भी, कानून भी, ज़ाब्ता इख्लाक भी, बस तस्लीम करना बाकी है, अमल पैरा होना बाकी है। और आज तो किसी तस्लीम करवाना कोई जबरदस्ती का काम नहीं नौजवान। लोग जानते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए खुद हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे को भूख लगी थी तो ये कुत्ते से रोटी छीन कर खाना चाहता था। उस लड़की को उसका हक नहीं मिल रहा था तो निकल पड़ी अजनबी लोगों के साथ हक लेने, इंसाफ लेने। लोग जानते हैं कि कानून कुछ नहीं करता, इसलिए जुर्म करते हैं। और अवाम को यह सब मुहैया करने वाले जब किसी और के एजेंडे पर काम करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कौन सा दूसरा एजेंडा, कौन सी साजिशें? ये आप दोनों किस बहस में पड़ गए हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आप लोग दुनिया के नक्शे पर अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। सब लोग मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो तो रही है भाई। बिल्कुल सही कहा इसने। देखिए सर, हम ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा तो रहे, तो कोई हमें गुलाम क्यों बनाना चाहेगा? बतौर आपके सलाहुद्दीन साहब, अगर हम बिनहैसुल कौम नाकारा लोग तो फिर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ यूं कदम से कदम मिला के चले। लेकिन अगर दुनिया हमारी तरफ राग़िब है और हमारे साथ मिलकर कॉमन इश्यूज पर काम करना चाहती है तो आई डोंट थिंक सो कि इसका मतलब गुलामी है। Exactly, that's what I was trying to say. लोधी ताजा ताजा रास्ते गया है जी। मैं इधर ही आ गई साहब। शुक्रिया भाई चाय वाले। मोहम्मद अयूब ना से नहीं मेरा लोग का प्यार से ऊपर टिका
बोले हैं, किसी को प्यार से दिल बोले तो कैसे बोले हैं, बोली जाने लोगों का क्या होगा जी? जुबा भाई, मोहम्मद अयूब साहब, चाय आप भी पीजिए। मैं जी अपना कप लेके आया सो मैं कह दिया मेरे लोगों के साथ बैठ करके उनकी बात हमारे भी समझ में आ जाएगी, हम भी आपसे कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे जी। हमें तो यहाँ पे किसी ने आपको बात समझाई नहीं थी, हम भी सोचते हैं कि ये बात होगी तो अच्छी बात हमारे भी समझ में आवेगी। इन लोगों के साथ रह के हमारी भी मत मार देगी, हमें तो कोई अकल नहीं आती कि आप कोई अच्छी बात करें तो उसके पीछे बात आती। मेरी बाजी आ गई, मेरी बाजी आ गई, मेरी बाजी 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 आजा आजा आजा। रुक यहाँ पे, सामने आ। कहाँ था तू सवेरे से? पूरे गांव में ढूंढ ढूंढ के तुझे पागल हो गई हूँ। तुझे पता है ना मेरी बाजी परेशान हो जाती है, मत जाएगा कहीं पे। वो कुत्ता ना मेरी रोटी उठा के भाग गया था। इसने मेरी रोटी कुत्ते को दे दी है। मैं नहीं बोलूंगा मेरी रोटी कुत्ते को दे दी है ना, मेरी रोटी। माफ कीजिएगा, बोला है ना कुछ भी बोल देता है, अभी बच्चा है। चलो। अच्छा तो आप बहन है इसकी? जी नहीं हूँ इसकी बहन। चला जाए। एक मिनट रुके, मुझे आपसे बात करनी है। बहुत शौक था मुझे आप जैसी लड़की से मिलने का। लड़की क्या नाम है तुम्हारा? शांति। बेहतर है कि तुम इस बात को यही रोक। तुम मुझे किसी अच्छे घर की लगती थी, तुम्हें ये सब बातें जेब नहीं देती। क्यों जेब नहीं देती? ये तमाम औरतों की इज्जत का मसला है। इस जैसी लड़की औरत की इज्जत का माल कर रही है। मुझे तो हैरत है कि इसके बाप के नाम से जो कहानी मंसूब है के मुताबिक तो से मर जाना चाहिए ऐसे हरकत करने से पहले। मुझे जाती तौर पर दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, इस चाय वाले की जबानी। लेकिन एक बात है कि जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पर डाका डाला, तुम्हें उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें पुलिस या अदालत की दहलीज पे जाना चाहिए, लेकिन तुम तो खुद इस्मत फरोज बन गए। इस्मत? ओह, मेरी जाफरी का नाम लिया। इस्मत इस्मत। अंकल आपको किसने बताया मेरी जाफरी का नाम? इस्मत नाम का मतलब जानती हैं आप? इज्जत। तुम्हारा नाम रखते वक्त तुम्हारे माँ बाप ने ये तो नहीं सोचा होगा कि तुम इस नाम के लिए दाग बन जाओगी। हाँ, नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा होगा। मैंने भी नहीं सोचा था। बहुत अच्छी तरबियत की थी उन्होंने मेरी। मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया, सिलाई कढ़ाई सिखाई, घर का कामकाज सिखाया, मेरी मंगनी की, शादी करना चाहते थे मेरी, लेकिन शायद वक्त और हालात को ये मंजूर ही ना था। माँ तो खैर आरजे को मेरे हवाले करके दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे बाप ने मुझे कोई कभी महसूस ना होने दी। लुटेरों ने उसे भी मार दिया। अजीज रिश्तेदार, मंगेतर सब अपनी अपनी ख्वाहिशात के गुलाम मुंह मोड़कर चले गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। चार दीवारी से बाहर कदम रखा, हालात का सामना करना चाहा, लेकिन लुटेरे तो फिर लुटेरे होते हैं ना, लूट लेते हैं।
पहचानती हूँ, लेकिन शायद वो नहीं पहचानते। हमारे कानून के रखवाले बात करते हैं। आप गई थी मैं थाने, गई थी तो जानते हैं क्या हुआ? थानेदार भी मर्दानगी पर उतर आया। रोजी की तलाश में निकली तो जानते हैं क्या हुआ? हर जगह हवस परस्त बैठे थे। जिसका नजराना देकर काम करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन भूख, जानती भी हो तुम मेरे साथ भूख है क्या चीज? जानती भी हो तुम? मैं तो जहर लेती, मर जाती, लेकिन इस मासूम की भूख न बर्दाश्त कर सकी। देख दिया हालात के कदमों पे माथा। Very nice story. तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी वैसे। A man always have a choice. वो अपने लिए सीधा रास्ता भी चुन सकता है, अगर वो चुनना चाहे तो। तुमने तो खुद को ऐसे कादम जलील ही कर दिया।
इधर आ, नाम ले। किधर जाए? ऐसी। एफर्ट फ्रोजन नोट। क्या? ये ठीक है। बाबू मैं खाली चाय बेचो सो चौधरी जुनेद बाबू मैं क्या करूँ पैसों का मैंने कोई लोड़ नहीं चाय बेच के अपना गुजारा हो जावे मैंने क्या करना है पैसों का बस चाहे वो मर्जी है तेरी बस अगे पीछे तो कभी ना आने की थी अच्छा तू जब चल मेरे नाल मेरे को टाइम कोई नहीं ए बदतमीज कौन हो तुम ये फरिश्ता है फरिश्ता ये फरिश्ता नहीं शैतान है मैं कह रहा हूँ माइंड योर लैंग्वेज ओके मैं झगड़े का मूड नहीं समझ लो चल उठ क्या झगड़ा क्या झगड़ा तुम बदमाश समझते हो खुद को मैं गैरत आदमी ओए अंकल मैं क्या ना अपनी जुबान का पूछ रहा ये बदमाश को पूछ क्यों जा साड़ी गैरत में नहीं लाते सारा बेटा पानी भर दे बदमाश को पूछ ठीक है ना तू खलोती साबा पाएंगे कोई और चल मेरे नाल देखो भाई साहब आप जो भी हो ओए भाई तू बोल अब बोल पांच से मारा ले बोल मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई बहुत मैं कोई कहना मैं गल करने मूड नहीं चल चल इसमें तुम नहीं जाओगी मैं कैसे ना साथ उसने पैसे भरे हैं एंडी पूरा 5000 रुपया भाई साहब अगर ये पैसे मैं आपको लौटा दूं तो क्या आप इसे छोड़ देंगे बहू बहू के तेरी मेहरबान हो गया तरले शुरू कर देते क्या तेरे रंधू बू वेख के ना अज की रात सदके छड़िया तैनू भी ते ऐस चमक चलन हुई भाई साहब पर बहू एक बार याद रखी एने तेरे नाल नहीं हो जाना तेनू आ ते कोल डाना पैना बड़ी असूल प्रस्त कुड़ी है भाई साहब आप ना ये प्लीज पैसे रख लेना वो डर का रख लेना की मर्जी है यार ढाडी सारे की अपनी अपनी ते बहू एक गल याद रखी जिंदगी च पहली बार या शायद आखिरी बार हाँ और वो बारे में कान किने लग रही है गए की दुनिया की सर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आज इन्हें घर ले आओ ये भी शायद इंसान नहीं तुम्हारा फरिश्ता है आप मुझे गलत समझ रही हैं इस वक्त मैं जानता हूं कि आपकी रगों में दौड़ता हुआ खून जरूर मजम्मत करता होगा आपकी समझ खुदारा खुद को अजियत ना दो देखो इस्मत तुम इतनी कमजोर हो नहीं जितनी नजर आ रही हो खुद को मजबूत बनाओ सही कहा इसने। देखिए अगर आप खुद को बाकिरदार बनाएंगे तो आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे कामयाबी के भी और अच्छी जिंदगी के भी आप शादी क्यों नहीं कर लेते ये अच्छा कहा शादी क्यों नहीं कर लेते आप करेंगे मुझसे शादी
करेंगे आप मुझसे शादी? चुपे तुम शादी करोगे मुझसे? चुपे देखो मेरी तरफ, तुम शादी करोगे मुझसे? करोगे? आप करेंगे मुझसे शादी? करेंगे आप मुझसे शादी? अरे देखे मेरी तरफ, हाँ भाग तो कर लेंगे। हाँ करेंगे मुझसे शादी? करेंगे आप मुझसे शादी? करेगा कोई मुझसे शादी? तुम करोगे? तुम कौन शादी करेगा मुझसे? शादी क्यों नहीं कर लेती? ये 5,000 तब तक काम आएगी, ये 5,000। उसके बाद कहाँ जाऊंगी मैं? उसके बाद क्या करूंगी मैं? किसके पास जाऊंगी मैं? शादी क्यों नहीं कर लेते? चल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाता ना। साहब की अब तो कल्ली भी बच गई है। और थोड़ी देर में गाड़ी आती होगी। आप लोग जाकर ना टिकट ले लो। आजे चल। नहीं जाऊंगा। आजे तू चल रही है? नहीं जाऊंगा। अरे रुक जाओ, बच्चे का दिल लगा हुआ है हमारे साथ। तब तक तुम भी ठहर जाओ, हमारी भी ट्रेन आने वाली है। क्यों जानी? चलो टिकट लेने चले। सर आ जाए आप भी सर। साहब आपने टिकट नहीं लेनी? नहीं तो बगैर टिकट के जाओगे क्या? नहीं साहब क्या आप याद करने वाले हो? नहीं जुबे, आया तो मैं लाहौर से था और जाना भी वहाँ ही। मैं तो यहाँ करीब के एक बुजुर्ग से मिलने आया था। उसे बहुत सारे लोक गीत आते हैं, मैं वो रिकॉर्ड करके लाया। साहब मैंने तो देखा आप खुद भी शेर कहते हैं, पर ये बाबा के गीतों का क्या करोगे आप? किताब छापूंगा लोक गीतों का। तो क्या आप नहीं जाओगे? कोई गीत रह गया आपको यहाँ पे? हाँ जुबे, जिंदगी का गीत रह गया। यो कौन सा गीत हो गया? मैंने तो पहली बार सुना जिंदगी का गीत। बताओ साहब। तुमने टिकट नहीं ली? मैं नहीं जाऊंगा सर। क्यों? सर मैं इस वक्त से शादी करूंगा। What nonsense! What's that? तुषार, मेरी बात सुनो। ये शायरी नहीं, जिंदगी है। तुम एक कमरे के रोमांस को जिंदगी पे ओढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यूं तो बदनामी हो जाएगी साहब आपकी। बदनामी तो हो चुकी है जुबे, अब नेकनामी की तरफ जाना है। एहसान करना चाह रहे हैं आप इस पे? एहसान लेना चाह रहा हूं, बल्कि ये एहसान का लफ्ज फिट नहीं आता रिश्तों की बनतर पे, बल्कि ये मेरे लिए एहसास की बात होगी कि किस्मत मुझे कबूल कर दे। किस्मत बताओ, क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साजिद, मैं और आपसे शादी? हाँ इस्मत, तुम्हें इज्जत चाहिए ना, तो मैं दूंगा तुम्हें इज्जत। इस पॉजिटिविटी की शुरुआत, इस मुस्बत रवैये की शुरुआत ये मुझसे होगी।
तुम और राजा मेरे साथ चलोगा हो, करोगी शादी? Marriages based on emotional decisions are never successful. Anyhow, congratulations! Congratulations, sir. सर, आपने कहा था ना कि अब कौन सी पॉजिटिव सोच एक गैरतमंद बाप की बेटी को उसकी इज्जत वापस लौटा सकती है। सर, क्या अब भी आपके जहन में कोई सवाल बाकी है? जी सलाहुद्दीन साहब, कैसे लोग हैं पाकिस्तानी? अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, रहे कोई नगमगर सलामत। टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।